करते। कैप्टन बत्रा जी थे जिन्होंने देश कारगिल लड़ाई में उनका शहीद हुए थे, आप पिताश्री हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और धन्य है वो माता पिता जिसका ऐसा पुत्र हो। उनकी गाथा सुनी है हमने। पिता कहने के बिल्कुल पूर्ण अधिकारी है कि हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने ललकार करके दुश्मनों को मारा और अपने को शहीद किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत हमें गर्व है इस बात का कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन स्मृति उनकी आती है, रहती है हमेशा साथ। आप में ही नहीं पूरे भारत में स्मृति है। आप में ही नहीं पूरे भारत की आंखों में आंसू। जब उस बात को देखा जाता है ना, तो ऐसे देखा जाता है जैसे मेरा भाई, मेरा जन। ये मतलब आप इतना सौभाग्य समझिए कि हमारा पूरा भारत उनकी स्मृति के लिए प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और तैयारी कीजिए अब प्रभु के लिए। नहीं, देश में तो आपका झंडा झूम ही रहा है। महर्षि, आप सुभाष चंद्र बोस जी के पौत्र हैं और आप बहुत जिस कारण ये जन्म हुआ है उससे हमें तो पता नहीं है, पर कुछ कारण तो सबसे बड़ा कारण है कि हमको अगला जन्म न हो। अगर हो तो राष्ट्र के लिए हो, सही बात, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने लिए न हो। यही सबसे बड़ा कारण। जो अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ की वासना में बन जाते हैं। और जिस महापुरुष का नाम लिया गया वो हमारे राष्ट्र की शान है। हमारे राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित किया है। इस नाम को सुनते ही रोमांच हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन नामों को सुनते ही हृदय में एक नवीन ताकत पैदा होती है। आपने दर्शन दिए, ये हमें अच्छा लगा। जी धन्यवाद। हम तो अंग्रेजी जानते नहीं, कैसे तो बात करें। Can I make photo with you? Yes. You speak English? No. I love you for 1,000 more. तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर है। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। महाराज जी, मैं पुजारी हूँ। कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं। हम जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार। नहीं सुनेंगे। आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। महाराज जी, हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है। क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है।